अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुश होंगे, अपने अपने घरों में आबाद होंगे। ये पूरा हफ़्ता हमारा सैर में गुजरा था, इसलिए मैं व्लॉगिंग तो बिल्कुल भी नहीं कर सकी काफ़ी महीनों से। इतना खूबसूरत नज़ारे थे कलर कहार साइड के और इस्लामाबाद साइड के। उससे पहले मेरा पूरा वीक जो था वो बेकिंग में गुजरा, क्योंकि ईद थी और ईद में कुछ बेकिंग करनी भी ज़रूरी थी। और ये मैंने ओट्स के बिस्किट बनाए थे, बेइंतहा मज़े के बिस्किट बने थे। बस इनकी शेप में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई थी, लेकिन बाद में सही बन गए थे। इसमें मैंने थोड़े से बादाम ऊपर लगाए थे। और ओट्स वैसे मुझे बहुत पसंद है, इसका दलिया और बिस्किट जो है वो मैं खाती रहती हूँ अक्सर। तो ये बस हमने बेकिंग की थी थोड़ी। शाम के टाइम अक्सर मैं ले लेती हूँ ओट का बिस्किट, या सुबह नाश्ते में। बहुत मज़े के और ये हेल्दी रेसिपी होती है। आप इसमें घी जो है वो देसी घी डाल सकते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं किसी दिन बना के दिखाऊंगी आपको। अब जो देख रहे हैं आप सूट मेरे हाथ में, ये ली है मैंने सर्दियों का। मैंने एक्चुअली स्टफ़ इकट्ठा किया था, कुछ मुख्तलिफ़ अच्छी वो जो ब्रांड्स हैं उनके मैंने कपड़े लिए थे, निशात, लीलन और जो दूसरी आम लोकल मार्केट के कपड़े होते हैं। एक्चुअली मैं अपनी क्लोथिंग लाइन एक स्टार्ट करने लगी हूँ, और उसी क्लोथिंग लाइन के लिए मैं थोड़ा सारा काम कर रही थी, जिसकी वजह से मैं बिज़ी थी। उस क्लोथिंग लाइन के अंदर मैं जो स्टफ़ इस्तेमाल करूँगी वो अच्छी क्वालिटी का जो कपड़ा होता है, जिस तरह निशात लिनन का स्टफ़ हो गया और जो दूसरी अच्छी ब्रांड का स्टफ़ हो गया, वो इस्तेमाल करूँगी। मैं आम कपड़ा इस्तेमाल नहीं करूँगी। जब मेरी क्लोथिंग लाइन इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो गई तो मैं आपको उसका लिंक भी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का पेज जो होगा मैं आपको दे दूँगी, ताकि आप लोग को अपडेट मिलती रहे। और इसके अंदर जो निशात के डिफरेंट है, कुछ 2 पीस थे, कुछ ट्राउज़र और शर्ट्स थी, कुछ दुपट्टा और शर्ट्स थी, और कुछ लॉन था, कुछ मिक्स थे। विस्कोस की शर्ट्स भी मेरे पास थी, लेकिन वो मैं एक्चुअली आपको दिखा नहीं सकी इस वीडियो में। इसमें आप देख रहे हैं कि एक पर्पल करंडी का सूट था और कुछ खद्दर के थे। ये जो देख रहे हैं आप पर्पल, ये करंडी का था, और ये जो ऑरेंज कलर का है ये खद्दर स्टफ़ है। बहुत खूबसूरत था, जंजीर टाइप बनी हुई थी इसके ऊपर। और ये 3 पीस था, और ये 3 पीस में ही मुझे 4000 का पड़ गया। अब इसको स्टिच करवाऊँगी तो तकरीबन 5-5.5 थाउजेंड में बन जाएगा मुझे आराम से। लेकिन ये कि ये बहुत इसकी खूबसूरत सी इसका खद्दड़ है, बहुत सॉफ्ट, और एक शाइन थी इस कपड़े के अंदर। क्योंकि निशात का कपड़ा तो होता ही बहुत ज़बरदस्त है, मुझे लगता है बहुत अच्छी ब्रांड है इसकी, बस थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। ये भी आई थिंक 4000 के रेंज में ही था। ये मैंने थोड़े सारे कपड़े, इनमें से कुछ मैं अपने लिए लूँगी और कुछ मैंने जो अपनी क्लोथिंग का पेज बनाना है, मैंने उसके लिए इसका कुछ स्टिच करवाने हैं। और ये जो है वो भी लीलन की शलवार कमीज़ थी, और इसके साथ वूल का दुपट्टा था, वूल शॉल थी। और ये जो है ये भी निशात का 3 पीस का ब्लैक में था ये सूट। इसके प्राइस भी आई थिंक 39 समथिंग कुछ थे। ये भी खद्दर स्टफ़ है, और ये भी 3 पीस खद्दर स्टफ़ था। और इसका भी बहुत ज़बरदस्त कलर कॉम्बिनेशन, बहुत ज़बरदस्त थी इसके अंदर। बहुत ये बड़े बुज़ुर्गों के लिए बहुत अच्छा कलर था, बहुत डार्क नहीं था, लाइट भी शेड में थे। ये लॉन में है, अलनूर कंपनी का और अलनूर ब्रांड का। और इसकी लॉन जो है आउट क्लास थी, इतनी सॉफ्ट और सिल्की टाइप थी ना। इसको भी बहुत अच्छा सा मैं इंशाल्लाह स्टिच करवाऊँगी। अभी मैंने कुछ मटेरियल भी बाय करना है, जो मटेरियल मैंने अपने टेलर को देना है, और जो इसके ऊपर मुख्तलिफ़ काम कर सकें। बस इंशाल्लाह ताला अभी इस काम में इंशाल्लाह ताला बिज़ी रहेंगे, तो टाइम का पता भी नहीं चलना कैसे गुजर जाना है। ये लॉन का ड्रेस था, वेट, ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा ना, इसके साथ प्योर शिफॉन के दुपट्टे थे। आई थिंक प्योर शिफॉन कहते हैं, या प्योर क्रिंकल कहा जाता है इसको। और पूरी एम्ब्रॉयडरी थी इसके ऊपर, इसके ट्राउज़र पे एम्ब्रॉयडरी थी इसके।
ये भी बहुत खूबसूरत ब्लू कलर का सूट है। इस पे काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी थी। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये लॉन की शर्ट्स हैं। इनको सिंपल खुला सा स्टिच करवाऊँगी मैं, जो आम फ्रॉक टाइप होती हैं। और उसके बाद हम लोग चले गए थे कुछ खाने पीने बाहर। और यहाँ पे एक्वेरियम, जैसे कि आपको पता है कि बच्चों को एक्वेरियम नज़र आए तो वो रह नहीं सकते हैं। और उसमें डिफरेंट फ़िशेस, बहुत खूबसूरत किस्मों की फ़िशेस उन्होंने डाली हुई थी इसके अंदर। मुझे तो सबसे खूबसूरत इसमें ना टर्टल लग रहा था। इसमें टर्टल लग रहा था, और जो टर्टल था वो सबसे ज़्यादा एक्टिव लग रहा था। उसके बाद बस हमारा खाने का प्रोग्राम था। हम खाना ऑर्डर किया हुआ था, और हम टाइम को स्पेंड करने के लिए हम एक्वेरियम में फ़िशेस को देख रहे थे। बहुत वैरायटी की सॉरी बहुत वैरायटी की इसके अंदर फ़िशेस थी। हमारा खाना आ चुका था, और अब हमसे वीडियो बनाने का इंतज़ार नहीं हो रहा था, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और इसमें कुछ हमने ज़्यादा बारबेक्यू आइटम्स मंगवाए थे, क्योंकि सालन तो बंदा घर में बनाता रहता है। बारबेक्यू आइटम जो हैं वो कम से कम इंसान एंजॉय कर लेता है। मैं साथ साथ आपके साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ, और साथ साथ मैं नूडल बनाने लगी हूँ। वेट बेटा जी। ये एक्चुअली मैंने डिफरेंट डेज़ के क्लिप्स लिए थे। इसमें मैं ओट्स खा रही थी। ये किसी भी दिन की वीडियो हो सकती है। उसके बाद हमने भिंडी बनानी थी दोपहर को। हमने भिंडी बना ली, नूडल्स बना ली। इसी तरह दिन गुजर जाता है और पता भी नहीं चलता। ज़िंदगी सुबह होती है, शाम होती है, फिर रात होती है, और इसी तरह हमारा दिन गुजर जाता है। और बस भिंडी को तो किसको नहीं आती, भिंडी हर कोई अपने तरीके से बनाता है। दूसरों के लिए अच्छा सोचिए ताकि आपके साथ भी अच्छा हो, और दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। बस यहाँ पे मैंने भिंडी में सब कुछ मसाले और धनिया नहीं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, सब मसाले डाल के उसको हल्की आंच पे, बल्कि यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी कि हल्की आंच पे नहीं, भिंडी को हमेशा हाई फ्लेम पे पकाया जाता है, लेकिन मैंने इसको नॉर्मल मीडियम फ्लेम पे रखा था। इसको हल्की आंच पे आप इसको रख दीजिए। ये ख़ुद ही बहुत मज़े की बन गई थी, और बस झटपट भिंडी तैयार। और उसके बाद हम लोग झटपट हमारी भिंडी तैयार हो गई, और इसके ऊपर लेमन हमने स्प्रिंकल कर लिया ताकि बहुत मज़े की खट्टी खट्टी सी हो। यहाँ पे मैंने अपने लिए एक लेमन जो था वो प्लेट में रख लिया था, ताकि मैं कुछ और लेमन उसके ऊपर डाल सकूँ। इंशाल्लाह ताला किसी और व्लॉग यहाँ ये जो बचा हुआ लेमन था ये मैं अपनी प्लेट में रख रही थी ताकि खाने के साथ मैं बाद में खा सकूँ। और बस हमारा खाना भी रेडी हो चुका था। ये डिफरेंट डेज़ के क्लिप्स हैं।
बाद में दिन के जो काम होते हैं, सफाई हो गई, खाना बनाना हो गया, लॉन्ड्री हो गई। ये मैंने अपने किचन के लिए एक छोटा सा डेकोरेशन पीस लिया था। मैं बहुत कम डेकोरेशन पीस रखती हूँ क्योंकि बच्चे होते हैं वो मैनेज नहीं करने देते और सारी चीज़ें ख़राब करते हैं, इसलिए ये मैंने एक बस छोटा सा लिया था। पता नहीं अब ये भी यहाँ रह पाएगा कि नहीं, खैर देखते हैं। यहाँ मैं बस अपनी लॉन्ड्री से कपड़े निकाल रही थी, उनको मैंने छत पे डाल दिया था। और फिर नूडल्स टाइम। सही है, आप नूडल्स की रेसिपी देखिए और इंशाल्लाह ताला अगले ब्लॉग में फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।